हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमारी इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 दी है, जिसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, साइंस के। तो ये आपके क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें हम पूरे आज आपको 100 क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इससे पहले की क्लास है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, IRB टेक्नीशियन की, उसको जाके वॉच कर लेना है। सब सारी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हमने इसका आपसे इस क्वेश्चन का आपसे हमने आंसर पूछा था, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, ठीक है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपच अपचन करके निम्नलिखित राज्यों, तो ये आजाद जो बता दो, ठीक है। निम्न में से किस को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचन करके निम्न में से किस को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सभी को पता होना चाहिए सोडियम को। किसको? सोडियम को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है। कल जिसने भी बी ऑप्शन दिया होगा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का आपका। हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया है? कौन सी आवर्त में रखा गया है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका हो जाएगा पहले आवर्त में। किस में रखा गया है? पहले आवर्त में। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा सही आंसर है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है। जो टैकोमीटर है, इससे चाल को मापते हैं। किसको? चाल को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। लत्तू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? जो लत्तू है, इसको घुमाना किसका एक उदाहरण होता है? तो ये आपका केंद्र अभिमुख बल होता है। क्या होता है? केंद्र अभिमुख बल। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ए, गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। पौधे और पांचवें आवर्त में है जो चौथे, नहीं पौधे नहीं है, ठीक है, चौथे और पांचवें आवर्त में क्या है, बताएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, अठारह तत्व है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। टिटेनस किस वजह से होता है? टिटेनस होता है आपका बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है आप सभी को। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही सी हो जाएगा कैल्शियम। किस में होता है? कैल्शियम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो सही आंसर हो जाएगा दूध। कौन है? दूध है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो बी हो जाएगा हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। तत्व और मानव जैसी प्रजातियां, जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो ये आपका क्या कहलाता है? पाइम्यो पाइम्यो जो क्या कहलाता है? पाइम्योटोलॉजी कहलाता है। पाइम्योटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। एक यौगिक नहीं है। यौगिक कौन सा नहीं इसमें? तो लैर एक यौगिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। मनुष्य की सामान्य स्पंदन स्पंदन दर क्या होती है? तो इसका हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ऑप्शन सी होगा 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांशतः रूप से प्रभावित होते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या होती है? तो बी हो जाएगा कोणीय वेग। क्या होती है? कोणीय वेग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो बी हो जाएगा घोंगा। क्या है? घोंगा है, ठीक है, याद रखना है, घोंगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर होता है। कौन होता है? कबूतर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। तो क्लास को सभी को अंत तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। विभानता की ऐसा इकाई क्या होती है? तो ये आपकी वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो सी हो जाएगा जाइलम। कौन करता है? जाइलम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। रकत का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे भारी कोष कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अगला है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है?
तो सही आंसर हो जाएगा 5 अवस्थाएं। कितनी? 5 अवस्थाएं तय की गई है पदार्थ की वैज्ञानिकों द्वारा। रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? तो ये आपका विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और जो वीडियो है इसको अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो वायरस जनित रोग है। जो वायरस जनित रोग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, पोलियो रोग। कौन है? पोलियो है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। किस प्रक्रिया द्वारा तैदपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है? तो सही हो जाएगा कायांतरण। क्या हो जाएगा? कायांतरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि बाह्य घोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो समपराशयी कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशयी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो जो जल की कठोरता है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो सभी को याद रखना है, एसिड। क्या बनता है? एसिड बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अवकाशों तक खालिस्तान के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। तो ये हो जाएगा त्वचा और मांसपेशियों के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो संयोजी उत्तक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा संयोजी उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? तो इसका हो जाएगा प्रोटॉन में। किस में होते हैं? प्रोटॉन में होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। सबल परमाणु को किसने खोजा? सबल परमाणु को ऑप्शन डी हो जाएगा डेमोक्रिटस ने खोजा। किसने? डेमोक्रिटस। ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है तो क्या होता है? ऑप्शन बी कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, वह बिंदु जहाँ एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको याद रखना है आपको हमेशा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं के किसी भी युग्म में। ठीक है, वस्तुओं के किसी भी युग्म में लागू होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। 1 किलोवाट खालिस्तान शक्ति के बराबर होता है तो 1000 वाट के। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठोस विलयन का। किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके क्या है, देखो शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या होती है? तो ये घुला हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उर्ध्वपातन कर सकता है? तो ये अमोनिया क्लोराइड। कौन करता है? अमोनिया क्लोराइड कर सकता है उर्ध्वपातन। ठीक है, बहुकोशिका जीव खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं तो ऊर्जा के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर है। कोशिका चक्कर में निम्नलिखित में से कौन सा चयन विभाजन अंतराल अवस्था या इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा समसूत्रण माइटोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। रकत का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो डी हो जाएगा आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा डी सीसा। कौन नहीं पाया जाता? सीसा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्न में से प्रति अम्ल के संगतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। उत्तक खालिस्तान, जो खालिस्तान उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा बी एपिथेलिस, क्या हो जाएगा एपिथेलियल, क्या हो जाएगा एपिथेलियल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक है, तो ये सी हो जाएगा हद्दी। कौन है हद्दी संयोजी उत्तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होता है, तो डी हो जाएगा शून्य। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा शून्य होता है। तो ठीक है, आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपको, देखो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है, काले कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। ठीक है, ये बताओ गद्दियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वांटज है, तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए 4 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए हैं, जो कि आपको आंसर इनका कमेंट करना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, देखो मुत्यालों के पास पाए नाक से चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर भी कमेंट करना है सभी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखो हम बता देते 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है, तो इसका आंसर भी कमेंट करना है। आपको 3 क्वेश्चन का हमने आंसर कमेंट करने के लिए कहा है, तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर इनका आंसर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।